बेशकीमत और अनमोल मामला था ये इश्क। सब कुछ कितना महंगा होता जा रहा है ना। कल बात करें। इस मोबाइल ने 1.5 रुपए का सारी रात का पैकेज बनाकर छोड़ दिया। स्टोरी तो लगाने दो, रिपोस्ट करो। दिन में 20 दफा आई लव यू और 20 दफा आई मिस यू कहकर और फिर एक छोटी सी किसी बात पे आकर ब्रेकअप हो गया। ज़ारा, अरे ये क्या कर रहे हो? तुमसे लिख दूंगा ना खत। मेरी जान से प्यारी ज़ारा, ये जो आप अपना 1970 का इश्क बेचते रहते हैं ना, उसकी वजह से मेरी और ज़ारा की लड़ाई हो गई। भाई रकीब की एंट्री हो गई है। यूनिवर्सिटी के गेट तक फॉलो किया उसने। आपके स्लो इश्क के चक्कर में पीछा कर करके बेबी, किसी दिन किसी मैरिज हॉल में पहुंच गए ना, जहाँ उसकी ज़ारा के साथ शादी हो रही हो, तो हो गया मेरा हाल। मेरे पास हैप्पी एंडिंग का एक और बेहतरीन नुस्खा है। किसी वक्त चाय पे आओ, तफसील से बताऊंगा। लो पढ़ लो रमीज, 1 महीना हो गया है, कॉल का रिप्लाई तक नहीं देते, मैसेज का जवाब तक नहीं देते। सारा यार, दिल भर गया है तुम्हारा मुझसे, खत्म करते हैं। मतलब ब्रेकअप? यस। अहमद हाशमी साहब का घर यही है? R32। जी यही है। ये उनके लिए। किसने भेजा है? रुखसाना अहमद हाशमी ने। देखिए कोई गलती हो गई होगी, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे गलती हो गई? एड्रेस यही है, नाम यही है, आप यहाँ साइन कर लें। ओ भाई, मेरी माँ का नाम है रुखसाना अहमद हाशमी। उनकी डेथ को 10 साल हो गए। मेरे अब्बा ना जुमेरात को, हर जुमेरात को बल्कि, उनकी कब्र पर जाके फूल चढ़ाते हैं। ये जन्नत से भेजे हैं बुके उन्होंने। इश्क सच्चा हो तो फासले कम हो ही जाते हैं। अब्बा देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये बुके आपके लिए है और किसने भेजा है? हाँ, तुम्हारी अम्मा ने मेरे लिए भेजा है ना। सर मैं भी यही बोल रहा हूँ। लाओ सर, यहाँ साइन कर दिया। या तुम्हारा काम हो गया। हाय रुखसाना, बेहतर होगा आप मुझे सच सच बता दें, ये कौन खातून है जो अम्मा के नाम पे आपको फूल भेज रही है? देखो भाई, लिस्ट तो बहुत लंबी है जो तुम्हारी माँ की जगह मेरी जिंदगी में लेना चाहती है। जब पार्क में वॉक के लिए जाता हूँ ना, तो बहुत सी खवातीन मुझे देख के ठंडी आंखें भरती है। जाहिर सी बात है, सुमन में ठंडी आहें ही भरना है उन्होंने। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि खातून कौन है जिन्होंने इतनी ठंडी आहें भरी हैं कि गुलदान भी भर दिया। एक्चुअली ये फूल तुम्हारी माँ की तरफ से मैंने खुद को भेजे। क्यों? आज से ठीक 42 साल पहले मेरी और रुखसाना की मोहब्बत का आगाज हुआ। 1.5 साल एक दूसरे को देखते रहे। उसके बाद पहली दफा रुखसाना ने मुझे पुकारा था मेरे नाम से, अहमद। इन फूलों से उस अनमोल लम्हों की याद को ताजा करना। भाई वैसे स्लो थे आप और अम्मा, 1.5 साल लगा दिया सिर्फ बात करने के लिए। लेकिन आपकी मेमोरी को फुल मार्क्स है। 42 साल बाद भी आज याद रहा। ये मेमोरी मैंने और रुखसाना ने बनाई थी। ये मेमोरी फेसबुक में नहीं बनाई थी। रामिस, मैंने एक पिक्चर लगाई है, जाकर देख लो और रिपोस्ट जरूर करना। आप फूल लगाएं।
ये वैसे जब से हानि का ब्रेकअप हुआ है ना, बड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है। हर लड़के से नफरत करने लग गई है। वो तो शुक्र है उसको उसका फोन अनलॉक मिल गया और उसने उस लड़की के मैसेजेस पढ़ लिए, वरना बेवकूफ़ी बनती रहती है ना। रामेश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ज़ारा याद है हमने पहली बार लंच कब साथ किया था? हाँ, एग्जैक्टली 1 साल पहले। यू रिमेम्बर इट? फेसबुक मेमोरी मुझे भी तो आई है। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी वो जो तुम्हारे ऑफिस वाला फ्रेंड नहीं है साथ, हानि को उससे मिलवा देते हैं। ऐसी इतनी डिप्रेस्ड रहती है, क्या जरूरत है उसको स्टूपिड साथ के पीछे डिप्रेस होने की, है ना? गुड आइडिया। वेट 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 वेट, क्या कर रहे हो? स्टोरी तो लगाने दो, हाथ हटाओ। रीपोस्ट करो, इतनी अच्छी पिक्चर आई है। अच्छी है ना? खा लो। हाँ हाँ। नाइस। अच्छा है। यहाँ हमेशा आते हैं ना, फ्रेश खाना देते हैं। That's why I like. हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ भाई, क्या हुआ डेट का? 1 साल हो गया एक साथ तुम दोनों को। ज़ारा की इंस्टा स्टोरी देखी थी मैंने। आप इंस्टा पर हैं? नहीं, 2 महीने पहले ही अकाउंट बनाया है। तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा बिल्कुल। हाँ, तो क्या बातें हुई? अब्बा, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है? अरे यार, मैं तो सिर्फ ये मालूम कर रहा था कि मामलात कहाँ तक पहुंचे। मेरा मतलब है क्या सरप्राइज दिया, कौन से रंग का फूल दिया, कौन सा गिफ्ट दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे पिक किया, हमने लंच किया और बस ड्रॉप कर दिया उसे मैंने। बस? बोरिंग। तुम लोग वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? मतलब ये कि महबूब से मिलकर आ रहे हो। तुम्हारी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। और ये कोई मामूली बात नहीं है, दीदार हुआ है महबूब का, दीदार। अरे जब तुम्हारी माँ से मैं मिलकर आया था ना, तो सड़क पे हर बंदे से मैं गले लग लग के हंस हंस के मिल रहा था। और 15 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। और 15 दिनों में एक दिन घर में डाकू आ गए और डाकुओं से मैंने हंस के मिला और उनको गले लगाया और मैंने कहा कि लूट लो। इसको कहते हैं मोहब्बत, ऐसा थोड़ी है। हाँ यार अब्बा, एक तो सुबह से जो आप अपनी ड्रैग लव स्टोरी मुझे सुना रहे हैं ना, आपको कब समझ आएगा? वक्त बदल गए। मैं ज़ारा से रोज मिलता हूँ, हम रोज बातें करते हैं। और हाँ, इसीलिए वो जो पिछली दफा मेरा मोबाइल छीना था ना, मैं मुस्कुरा नहीं रहा था। ओह हाँ, अच्छा। हाँ, आई लव यू लिखा होगा। तुम भी आई लव यू टू करके खत्म करो कहानी को। बस ये तुम लोग का आजकल का आई लव यू, आई मिस यू, ये जो हमारे जमाने में क्या बात थी यार। हाँ, नाश्ता ही कर रहा हूँ। नहीं, देर से क्यों सोऊंगा मैं? तुमसे बात करते ही सो गया था। अरे बताया तो था, पहले मीटिंग पे जाना है, फिर उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। हाँ, लंच टाइम तक पहुंच जाऊंगा ऑफिस। अच्छा सुनो, आई हैव टू गो, बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय, टेक केयर। ज़ारा सलाम कह रही थी आप। वालेकुम अस्सलाम। तुम ज़ारा से बात कर रहे थे? जी। चलो, कम से कम ज़ारा का तुम्हारी जिंदगी में आने से एक तो फायदा हुआ कि तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होगी। देखो ना, दुनिया की सारी माएँ अपनी औलाद के लिए यही करती हैं। कब सोए, कब उठे, क्या खाया, क्या पिया, ऑफिस कब जाओगे, कब वापस आओगे, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे ये बताओ, तुम लोग कभी मोहब्बत की बात नहीं करते?
कोई मोहब्बत भरा शेर कहा हो, या तुमने उसको कहा हो कि भाई रात को मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा, एक हसीन वादी थी, तेज हवा चल रही थी और तुम्हारी एक लट तुम्हारे चेहरे पर आकर गिरी और मैंने अपनी उंगलियों से उसे हटाया और तुम्हारी परेशानी को दूर किया। ये नहीं हो सकता। अब आप फिर से शुरू हो गए ना। आप चाहते क्या हैं? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या मिस कर रहे हो। कुछ नहीं मिस कर रहा मैं। आप चिल करें, जा रहा हूं मैं। सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। अरे ऑफिस पहुंचकर उसे मैसेज कर देना कि तुम पहुंच गए हो, और फिर जब लंच करने लगो तो कह देना कि मैंने अभी लंच कर लिया है, और फिर जब निकलने लगे तो फिर एक और मैं कर दूंगा। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ बस अभी निकला। नहीं बस निकल रहा हूँ। चलो सी यू। खुदा हाफिज। हाँ भाई, दारा तो पढ़ाई कैसे जा रही है? जी अंकल, अच्छी जा रही है। अच्छा, वफाक का क्या हाल है? मेरा मतलब है कि अम्मी अब्बू कैसे? जी सब बिल्कुल ठीक है। अंकल वो रामेश नहीं आया अभी तक। हो सकता है ऑफिस में कोई काम हो। नहीं, ऑफिस से तो 6 बजे निकल गया था, उसने मुझे मैसेज करके बताया था। ये मैसेज वाला काम बड़ी ध्यानदारी से करता है। ये लो आ गया, अब खुद ही पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम। रामेश कहाँ हो तुम? ना फोन उठा रहे हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो। हाँ ऑफिस के बाद जिम चला गया था। हाँ भाई, क्यों नहीं बताया? आज हो गई। हाँ बता तो सकते ही थे मैसेज करके। दारा, मुझे लगता है ये तुमसे बातें छुपाने लगा। देखो परसों इसने एक गिलास तोड़ा है और हमारे बिजली का बिल 29,000 रुपए आया। वैसे दारा, तुम्हें ये तो बताया होगा ना कि तुमसे मोहब्बत करता है। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ मैं कैसी बातें करूं, इसने ऐसी बातें की हो तो तब है ना। खैर, रामेश तुम जारा को बताओ कि आज तुम्हारा जिम में लेग डे था या शोल्डर डे था। और जारा, तुमने जाना नहीं है, मैं आज नई रेसिपी ट्राई कर रहा हूँ, स्टेक बना रहा हूँ, खा के जाना। जी अंकल। ओके। क्या हुआ तुम्हें? Why are you behaving so strange? सब कुछ कितना महंगा होता जा रहा है ना। तुम्हें पता है, पिछले महीने ग्रोसरी का बिल बना था 14,000 और इस बार बन गया 19,000। रामेश क्या हूँ, कुछ बोलो। ज़ारा कुछ रोमांटिक कहो ना। क्या? You know I love you। क्या बोल रहे हो? यार तुम्हें पता है, हानि फिर से साद के पास चली गई है। उसने उसके साथ इतना बुरा किया, उसने फिर उसे माफ कर दिया। सोचो जरा। ज़ारा मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करें? ठीक है, गुड नाइट। इससे क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। रामेश कहाँ है? लड़ाई हुई है? होने वाली है। कमरे में उधर।
सीधा। रामिस कहाँ हो तुम? ना मेरा फोन उठा रहे हो, ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये सब? ये क्या स्टेज बिहेवियर है? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा हम क्यों साथ हैं। क्या? ज़ारा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं इसलिए साथ हैं, या एक दूसरे को अपनी रूटीन बताने के लिए साथ हैं। अब मैं उठ के आऊँ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं लंच किया, अब मैं डिनर कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, अब मैं वापस आ गया हूँ, मैं सो रहा हूँ। और हर घंटे सोशल मीडिया पे तुम्हारी तस्वीर का वेट करूँ कि पहला लाइक मेरा हो, कब मैं कमेंट कर सकूँ, दिल वाला इमोजी बना सकूँ। यार सब में किधर है मोहब्बत? तुम ये क्या फजूल बातें कर रहे हो रामिस? एग्जैक्टली ये फजूल बात ही है कि हम सिर्फ एक दूसरे को अपना रूटीन बताते हैं। और उससे फजूल बात पता है क्या है? ये जो हम तीसरे के बारे में बात करते हैं। हानि का ब्रेकअप हो गया है, साद बहुत बड़ा चीटर है, साद ने माफी मांग ली, हानि ने माफ कर दिया। ग्रोसरीज कितनी महंगी हो गई हैं। ज़ारा, हम आपस में एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते, और इस सब में मोहब्बत नहीं है। सब समझ आ रही है मुझे। बोर हो गए ना तुम? दिल भर गया तुम्हारा। ऐसा नहीं है यार। बिल्कुल ऐसा ही है। पूछती इसलिए हूँ क्योंकि फिक्र करती हूँ तुम्हारी, और बताती इसलिए हूँ क्योंकि किसी और से बात नहीं करती मैं। लेकिन तुम्हें तो ये सब फजूल लग रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुझे सब समझ आ रही है। ठीक है, ना करो तुम ये सब। ना तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत है, ना ही मैं तुमसे कुछ पूछूंगी। फिर ओवर रामिस। What? इट्स ओवर। ज़ारा, ज़ारा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं इसलिए साथ हैं, या एक दूसरे को अपनी रूटीन बताने के लिए साथ हैं। रामेश, अरे भाई, जहां तक मुझे याद पड़ता है हम दोनों में से किसी की बर्थडे नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी की नहीं है। तो फिर ये सब क्या है? ये तो अम्मा ने अरेंज किया आपके लिए। नशा वशा तो नहीं करने लगे? क्यों? अम्मा गुलदस्ते भेज सकती हैं, तो डिनर नहीं अरेंज कर सकती? ख्वाब में आई थी मेरे, कह रही थी एक कैंडल लाइट डिनर करो। आपके लिए एक पैगाम भी दिया। हाँ, देखो, अपनी मरी हुई माँ के कंधे पे रखकर बंदूक मत चलाओ। अच्छा, आप मेरी मरी हुई माँ के कंधों पर रखकर एटम बम चला दें, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दें, और मैं बंदूक भी ना चलाऊं? ये जो आप अपना 1970 का इश्क बेचते रहते हैं ना, उसकी वजह से मेरी और ज़ारा की लड़ाई हो गई है। ओ, हो गई? शुक्र है। मैं तो समझा था कि 1 महीना लगेगा, लेकिन 1 हफ्ते में हो गया। हद है अब्बा, आपको अभी भी मजाक लग रहा है? नहीं नहीं, अब तो मामला सीरियस लग रहा है भाई, ऐसा नहीं है। सीरियस नहीं है, मैं बर्बाद हो गया हूं। आपने जो जो मुझे समझाया था ना, सब मैंने ज़ारा के सामने जाके कर दिया, और बदले में ब्रेकअप कर लिया उसने मुझसे। अरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह से ब्लॉक कर दिया उसने मुझे, नंबर भी ब्लॉक कर दिया। क्या करूं मैं अब? वाह भाई, ये
तुम ऐसा करो, तुम मेरे स्टडी रूम में जाओ, ऊपर वाली दराज खोलो, उसमें सैड सॉन्ग की कैसेट है, वो निकालो और उसको सुनो, और असली आंसू से रोना, डिजिटल आंसू नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है विक्स लगा के तुम रोना शुरू करो, जैसे हम रोते थे ना वैसे रोना। मेरी मौत खुदा का वास्ते एकदम। जाओ 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 जाओ। ओके ठीक है। यस यस। वो केक तो काटते जाओ। याद आ रही है जरा? बहुत। कोई कॉल, कोई मैसेज, एनीथिंग? ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। मिलकर आ सकता था। सच कहूं तो पहली दफा एहसास हो रहा है कि उसे मिस कर रहा हूं मैं, और शायद अच्छा भी लग रहा है उसे याद करके। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा कहाँ है? बीबी जी वो रात से कमरा बंद है, सुबह यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। मैंने नाश्ते का पूछा तो जवाब दिया कि भूख नहीं है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है बाजी, लेकिन मुंह ठीक नहीं लग रहा। क्यों? मूड को क्या हुआ है उसके? ये मुझे क्या बता रही है सलमा? प्रॉमिस। पता था मुझे, हो गया ना ब्रेकअप। और क्या रीजन बताया उसने? लो, छोटी छोटी चीजों पे इश्यूज बनाना उसकी पुरानी आदत है। तुम कहो तो मैं उसके सारे अकाउंट्स हैक करवा देती हूँ, फिर पता चल जाएगा कि किस लड़की के साथ वो इन टच है। सारी करतूत उसके सामने आ जाएगी। क्या फर्क पड़ता, जो होना था वो तो हो गया। क्यों फायदा नहीं है? तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि क्यों हुआ है ये। कोई फायदा नहीं है। सलमा मुझे बता रही थी कि तुमने रात से कुछ नहीं खाया। चलो कुछ खाने चलते हैं। भूख नहीं है मुझे। क्यों भूख नहीं है? लेट्स गो फॉर लंच। मुझे नहीं जाना कहीं। उठो, ब्रेकअप हुआ है, मरी नहीं हो। उठो, आई एम टेकिंग यू। मुझे कुछ भी नहीं सुना, उठो चलो। मैं तुम्हारा वो व्हाइट टॉप भी निकालती थी, उसमें तुम बहुत प्यारी लगती हो। उठो चलो। मैं तो समझ रहा था कि टेंशन में तुम्हें नींद नहीं आएगी, और तुम 2 बजे तक सो रहे हो। भूख भी लगी हुई है, हद हो गई है। भाई कुछ सोचा है कि ज़ारा को कैसे मनाओगे? मान जाएगी 1-2 दिन में। थोड़ा गुस्सा ठंडा होगा तो बात कर लूंगा, आप फिक्र ना करो। वाह, क्या आसान तलब मोहब्बत है। हाँ, खो जाने का कोई डर ही नहीं है। कमाल है। यार कैसे बाप हैं आप? अपने ही बेटे की मोहब्बत के दुश्मन बन के बैठ गए। देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारा और तुम्हारी नस्ल का दुश्मन ये मोबाइल है। देखो भाई, हीर रांझा में विलन कैदो था, और तुम्हारी इस जनरेशन में कैदो जो है ना, ये मोबाइल है। इश्क मुशक्कत मांगता है, कुर्बानी मांगता है। और आजकल की जनरेशन, हाँ, फेसबुक पर तस्वीर देखी, फौरन उसको ऐड कर लिया, और अगले ही दिनों लाइक करना शुरू कर दिया, और जैसे नजरों में आ गया। अरे हीर की नजरों में आने के लिए रांझा को भैंस नहलानी पड़ती थी। हीर के बाप का मुलाजिम होना पड़ता था ताकि अपने दिल की बात वो हीर तक पहुंचा सके। अरे रांझा ने बांसुरी बजा बजा कर अपने फेफड़े कमजोर कर लिए थे, और तुम्हारी जनरेशन, ओह, दिन रात मैसेंजर पे बात कर बस समझा के नजरों में आ गए। अरे महबूब से मिलने की, बात करने की, देखने की चाहत ही आशिक और इश्क को जिंदा रखती है। एक मुलाकात से दूसरी मुलाकात का फासला, दूरी और इंतजार ही इश्क का एहसास दिलाता है, तभी तो कदर होती है। तुम्हारे इस दुश्मन ने हमला ही इस पर किया है। ऑलवेज अवेलेबल, दिन में 20 दफा आई लव यू,
और 20 दफा आई मिस यू कहकर जो बातें सालों में करनी थी वो 3 महीने में खत्म। माशाल्लाह। और फिर बेबी, क्या खाया, क्या पिया, तुम कहाँ हो, मैं यहां हूं, तुम कहाँ हो, और ये फजूल बातें शुरू हो गई। और फिर एक छोटी सी किसी बात पे आकर ब्रेकअप हो गया। बेशकीमत और अनमोल मामला था ये इश्क। इस मोबाइल ने 1.5 रुपए का सारी रात का पैकेज बनाकर छोड़ दिया। कमाल। आप चीज ऑमलेट खाएंगे? सॉरी। कमाल है, आजकल के आशिक देखो, चीज ऑमलेट, एप्पल। यानी कि हमारे जमाने में तो भूख लगती नहीं थी हफ्तों हफ्तों। कमाल है। एक दफा अरसलान से मिलने में क्या प्रॉब्लम है? पढ़ा लिखा है, उसका अपना बिजनेस है और वो एक रिप्यूटेड फैमिली से है। डैड, जब मुझे कोई पसंद होगा ना और मुझे शादी करनी होगी तो मैं खुद आपको मिलवा दूंगी। आप मुझे किसी से मिलवाने की फिक्र ना करें। देखो ज़ारा, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो हमें बता दो। हम नेक्स्ट वीक आ रहे हैं ना, हम उससे मिल लेंगे। नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, मुझे कोई शौक नहीं कि इस मामले में मैं तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करूं। हाँ, तुम्हें अगर कोई पसंद नहीं है तो एटलीस्ट मुझे इतना हक तो दो कि वो इंसान जिस पर मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें खुश रखेगा, उससे एक बार तो मिल लो। वैसे मैंने तुम्हारा नंबर अरसलान को दे दिया है, वो तुम्हें रिंग करेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। जी। बात हुई रामिस से? नहीं, 2-3 दिन से तो कोई फोन नहीं आया। आई टोल्ड यू ना कि उसने तुमसे जान छुड़वानी थी और छुड़वा ली। बैठी रहो, नोट तो कर लो कुछ। मुंह बनाने से क्या हुआ है, तुम जानते हो।
खुशी हो रही है तुम्हें उदास देखकर? याद आ रही है जरा? बहुत। कोई कॉल, कोई मैसेज, एनीथिंग? ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। मिलकर आ सकता था। सच कहूं तो पहली दफा एहसास हो रहा है कि उसे मिस कर रहा हूं मैं, और शायद अच्छा भी लग रहा है उसे याद करके। अब आ रहे हो लाइन पे, अब हो रहा है इश्क तुम्हें। लेकिन अब क्या करूं? आपके वाले इश्क के वर्जन में क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? अच्छा ये बताओ, बता दूंगा तो कर पाओगे तुम? कोशिश कर सकता हूं। तो फिर तुम अपने दोस्त से बाइक लो। बाइक क्यों? मेरा मतलब है कि तुम उसका पीछा करो, वो देखो कहाँ जाती है, अपने महबूब का दीदार करो। अब्बा अब इसमें क्या लॉजिक है यार? सुनो, अगर तुम लॉजिक ढूंढोगे ना तो कर लिया इश्क तुमने, तुम रहने दो। अच्छा सुने ना, अगर मैं गाड़ी में फॉलो कर लूं उसको? एसी में इश्क करोगे? अरे तकलीफें उठाओ, दुख बर्दाश्त करो, अरे इसी में तो मजा है। हेलो। हाँ भाई, क्या पोजीशन है? पहुंच गया यूनिवर्सिटी। गुड, वहीं इंतजार करो। क्या? अब्बा मुझे ऑफिस जाना है। अरे इश्क कर लो या नौकरी कर लो भाई। उसको 5 घंटे लगने निकलने में, सड़क पर खड़ा हूं मैं। अरे भाई, आशिक तो सूली चढ़ जाते हैं और तुमसे सड़क पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हद है भाई। कमाल है भाई। हमने तो क्या क्या छतों पे चढ़, बसों पे। अरे आज के लोगों को क्या पता। एक दफा फोन पे बात हुई है मेरी अरसलान से, इंटरेस्टिंग बातें करता है। तो तुम उससे मिलते क्यों नहीं हो? आखिर मिलने में क्या हर्ज है? आई एम स्टिल नॉट डन विद रामे सिरा। बस कर दो यार, पलट कर पूछा तक नहीं उसने तुम्हें। तुम डन हो या ना, बट ही इज डन विद यू। जिस शख्स को तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हुए तकलीफ नहीं हुई, तुम उसके लिए अपने आप को तकलीफ पहुंचा रही हो। मूव ऑन ज़ारा, क्या कर रही हो अपनी लाइफ के साथ? हाँ भाई बताओ, कुछ अंदाजा हुआ कि तुम्हारे डिजिटल इश्क और असल इश्क में कितना फर्क है? बहुत थक गया हूं अब्बा। अभी तो शुरुआत है बेटा। लेकिन पता है मजा आया। फुल एक्साइटमेंट थी यूनिवर्सिटी से अपार्टमेंट तक। बस यही कोशिश थी कि रश में खो ना जाए, लेकिन आसपास की हर चीज से बेखबर होके सिर्फ उसके पीछे लगा रहा। अच्छा। और आपको पता है यूनिवर्सिटी के बाहर एक एक लम्हा कैसे गुजारा मैंने? हाँ, कैसे?
इस उम्मीद से कि आज उसको फिर देखने का मौका मिलेगा। तो अब एक हफ्ता रोजाना यही कर। एक हफ्ते तक कैसे यार? हाँ, अब्बा क्या हो गया, एक हफ्ते तक कैसे करूंगा? और क्या, एक हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते कर लेना। अच्छा बात तो सुने ना आ रहा हूं। अब्बा, यार एक हफ्ते तो नहीं हो सकता ना अब्बा, यार थक गया हूं मैं। अच्छा ठीक है, पर ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो। नहीं हिरा, मेरा वहम नहीं है। यूनिवर्सिटी के गेट तक फॉलो किया उसने। अगर किया भी तो है तो क्या प्रॉब्लम है, होगा कोई छिछोरा। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अच्छा मूड ना खराब करो, चलो आओ क्लास में चलते हैं। सारा माइट भी पॉसिबल कोई मोहल्ले का लड़का रख के चला गया हो। क्या मतलब कोई रख के चला गया होगा? तुम फजूल में इतना वहम कर रही हो। छोड़ो भी अब यार, किसी और चीज पे कंसंट्रेट करते हैं, बस छोड़ो। असाइनमेंट बना लिया था तुमने? ज़ारा बाजी, मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने दरवाज़ा खोला ना तो ये पहले से रखा हुआ था। वैसे ये आपका फेवरेट केक है ना, अब आ गया है ना तो इसे खा लीजिएगा, एंजॉय करें आप। अच्छा अब जाओ। वाकई में केक और फूल? ज़ारा ये तो पक्का अरसलान का ही काम है। अरसलान क्यों करेगा ये सब? ऑब्वियसली तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। कोई लड़का क्यों करता है ये सब? फोन करके पूछो उससे। तुम क्यों पूछोगे उससे? चिल करो यार, जब तक वो खुद ना बता दे। सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है आपका। बस देख ले, काफी रेयर टैलेंट है, ह्यूमरस होना। टैलेंट्स तो खैर और भी बहुत सारे हैं आपके। अच्छा, जैसे कि? कुछ नहीं। बाय द वे, मेरी अंकल से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि अंकल और आंटी संडे को कराची वापस आ रहे हैं। हाँ, संडे की फ्लाइट है।
ज़ारा, क्या हम दोनों डिनर पे जा सकते हैं? ओनली इफ यू आर फाइन विद इट। श्योर। ग्रेट। अच्छा मेरी बात सुनो, भाई मेरा मतलब है कि इश्क का इजहार करो, उसको बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। अब मेरा मतलब सवालात मत करो, इमोशन बताओ, एमोजीज मत बताओ उसको। ये खत ज़ारा को दे देना। खत? खत क्यों देना है तुम्हें? क्योंकि इसमें वो सारी बातें लिखी हैं मेरे दिल की जो मैं ज़ारा से नहीं कर पाता। भाई रकीब की एंट्री हो गई है। आपको मजा आ रहा है? मैं यहाँ इधर टेंशन से पागल हो रहा हूँ कि वो कौन था लड़का, क्यों था वो, और ज़ारा उसके साथ क्या कर रही थी। ये सोच सोच के मेरी जान निकल रही है। और आप ये होता है महबूब को खो जाने का डर। वैसे इश्क में तुम तरक्की कर रहे हो। जब ब्रेकअप हुआ था याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? एक दफा ज़ारा का गुस्सा ठंडा हो जाए फिर मैं उससे बात करूंगा। और अब बात जान निकल जाने तक पहुंच चुकी है। हाँ, मैं ज़ारा से बात करने जा रहा हूँ। आराम से मेरे आशिक, एक झटका क्या लगा, फौरन अपने डिजिटल इश्क की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। हाँ, अरे तो चलना पड़ेगा ना। आपके स्लो इश्क के चक्कर में पीछा कर करके किसी दिन किसी मैरिज हॉल में पहुंच गए ना, जहां उसकी ज़ारा के साथ शादी हो रही होगी, तो हो गया मेरा हाल। देखो, इश्क का मजा प्रोसेस में है, मंजिल पा लेने में नहीं है। कसम से मुझे इतनी नफरत हो रही है ना आपसे इस वक्त, लेकिन मुसीबत यह है कि आपकी बात दिल को लगती है। क्या करूं अब? ज़ारा से बात करनी? कोर्स यार, मैं मर रहा हूं बात करने के लिए। ठीक है, खत लिखो। खत? हाँ, You know what? Forget it. निकालें अपना नोटपैड, निकालें। अरे ये क्या कर रहे हो? फोन से लिखूंगा ना खत। अरे इश्क करना है, इंतहा पसंदी नहीं, जज्बात बताने हैं, खून खराबा नहीं। वैसे बटर नाइफ है ये। पकड़े आप, मैं लिख लूंगा खत। मुझे आपकी कोई एडवाइस नहीं चाहिए, आप प्लीज नहीं आइएगा।
डिजिटल आशिक खून से खत लिखे बड़े हैं। ज़ारा प्लीज मुझे माफ कर दो। वो लड़का कौन है ज़ारा, जिससे तुम रेस्टोरेंट में मिली थी? एक बार मुझसे मिलो प्लीज प्लीज। क्या है? क्या मतलब क्या है? इससे भी मसला आपको? अरे सबसे बड़ा मसला ये है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, और ऊपर से ये लिखा है प्लीज मुझसे बात करो, मुझसे मिल लो, और प्लीज के बाद ये दो नुक्ते क्या हैं, और फिर ये लेटा हुआ ब्रैकेट क्या है? ये सैड होने वाला इमोजी है। अब्बा मैं सैड हूं। अच्छा चलें आप बताएं क्या लिखूं? भाई मेरा मतलब है कि इश्क का इजहार करो, उसको बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। अब मेरा मतलब सवालात मत करो, इमोशन बताओ, इमोजीज मत बताओ उसको। अब महबूब को मुखातिब करो, जैसे कि मेरी जान से प्यारी ज़ारा, समझे? मतलब अब इससे शुरू करूं मैं? ठीक है, अगर वो जान से प्यारी नहीं है तो सिर्फ प्यारी ज़ारा लिख दो। देखो इस बार मैं पढ़कर मशवरा नहीं दूंगा, सोच समझ कर लिखना, और लिखने के बाद इसको लिफाफे में डालकर उसकी बेस्ट फ्रेंड को देना, समझे? बेस्ट फ्रेंड को क्यों? खत ज़ारा के लिए नहीं लिख रहा मैं। तुम इधर बैठो। वैसे बड़े कुन जहन हो तुम। देखो आसानी नहीं ढूंढनिया, मुश्किलात को चुनना है, मुश्किलात को, ताकि उसे हासिल करने और खो देने की कदर हो, समझे? चलो नाश्ता करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक काम था तुमसे। हाँ, रिग्रेट कर रहे होगे। छोड़कर चली गई ना वो, जिसके लिए ज़ारा को छोड़ा था। कौन? क्या? मैंने किसी के लिए ज़ारा को नहीं छोड़ा। इनफैक्ट मैंने ज़ारा को छोड़ा ही नहीं है। बेवकूफ समझा है मुझे। रामेश चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, तुम बस ये खत ज़ारा को दे देना। खत? खत क्यों देना है तुम्हें? क्योंकि इसमें वो सारी बातें लिखी हैं मेरे दिल की जो मैं ज़ारा से नहीं कर पाता। तो तुम उसको मैसेज, कॉल या ईमेल कर दो। खत कौन लिखता है आज के दौर में? देखो तुम नहीं समझोगी, लेकिन प्लीज मेरा ये खत ज़ारा को देना बहुत जरूरी है। उसको प्लीज दे देना। मुझे लगता है कि तुम्हें मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। खैर ये दे दूंगी मैं। अब जाओ यहाँ से। ये लीजिए मैडम। ठीक है। खत रामेश ने दिया है।
लिटरली मिन्नतें करा था मेरी कि तुम्हें ये दे दूं, तो इसलिए मैं ले आई, कोई और ऑप्शन नहीं था। खत क्यों? एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल था, कौन खत लिखता है? उसके पास कोई जवाब ही नहीं था फिर। ही इज वियर्ड। ज़ारा बाजी, वो साहब और बीबी जी आ गए। अच्छा, आ गए? मैं भी चलती हूँ। तुम बताओ मेरी जान कि कैसी रही? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो आप नंबर बनाने एयरपोर्ट पहुंच गए? मैंने तो अरसलान से कहा था कि हम लोग कैब कर लेंगे, मगर ये माना ही नहीं। क्यों कैब कर लेते? मैं फ्री था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही पिक कर लूं। बीबी जी, रात के खाने के लिए मैंने सब कुछ आपकी पसंद से बनाया है। बस कर दो तुम मक्खन लगाना। वैसे भी तुमने मेरी जासूसियां कर करके ना बन गई हो तुम उनकी चाहिए थी। अब जाओ जाके चाय बनाओ, उसके साथ कुछ अच्छा सा बनाना। हिरा तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? और ये बताएं कि आपका सफ़र कैसा था? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सफ़र भी बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच कि तुमने ज़ारा का इतना ख्याल रखा। पर अब लगता है कि मेरी ड्यूटी यहीं ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब कोई और जो आ चुका है। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो बेटे? जी एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बेटे आज छुट्टी का दिन है, ये दिन तो हमारे साथ। से अब तक तो कॉल आ जानी चाहिए। हो सकता है खत ही ना मिलाओ। दे दिया होगा हिरा ने, इतनी मिन्नतें जो की थी उसकी मैंने। अच्छा ये बताओ कि ये हीरा की नजर वजर तो नहीं है तुम पर? क्या है रब्बा, मतलब कुछ भी नहीं, वैसे अक्सर महबूब की दोस्त जो है ना, वो एंड में विलन निकलती है। पक्की बात है ना, आपने अम्मा को यही सब करके फंसाया था? ऐ जबान को लगाम दो। तुम्हारी अम्मा को मैंने फंसाया नहीं था, उससे सच्ची मोहब्बत की थी। उसका जिंदा सबूत तुम हो इस दुनिया में जो घूम रहे हो। इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है? हाँ, आइंदा ऐसी बात न करना, समझे? कौन है इतनी सुबह सुबह? रामिस, इसको क्या चाहिए? हेलो। तुमने पक्की बात है ना ज़ारा को खत दे दिया? हाँ दे दिया था रामिस। तो फिर उसका फोन क्यों नहीं आया अभी तक? अरे भाई कर लेगी, कल उसके मॉम डैड आ गए इस्लामाबाद से, तो उसी में बिजी होगी बस। और मुझे समझ में नहीं आ रहा रामिस तुम क्या चाह रहे हो? सारी दुनिया भर से मेरे ऑफिस खत्म हो चुके हैं और तुम हो के अभी तक खत लिख रहे हो, और अगर लिख भी रहे हो ना तो मुझे डाकिया मत समझो। बेटा कहा था ना मैंने, अरसलान एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जी। तो फिर क्या सोचा तुमने? डैड अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अरसलान की अम्मी से मेरी बात हुई थी, वो भी तुम्हें बहू बनाने में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने हमें कल दावत में भी बुलाया है। इस बात का फैसला मैं अभी तुम्हीं पर छोड़ता हूँ, लेकिन मेरी और तुम्हारी मॉम की नज़र में अरसलान तुम्हारे लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। ज़ारा बेटा, मुझे मिस तो बहुत किया होगा तुमने। जी बहुत। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है।
बता। या मेरी बेटी ने कितना मिस किया मुझे। बहुत ज्यादा। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी शॉपिंग करके आई हूँ। और अभी हम दोनों मिलके बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और डिनर पे चलेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। क्या ख्याल है? यकीन जानिए बहुत खुशी हुई कि आपने हमारी दावत कबूल कर ली। आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया था, हम भला कैसे नहीं आते। अच्छा सारा बेटा ये बताइए कि पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? जी अंकल अच्छी जा रही है। लास्ट सेमेस्टर है, बस अगले महीने एग्जाम्स हैं। गुड। फिर उसके बाद क्या इरादा है? बस डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लूंगी अगर उन्होंने जॉब दे दी तो। अरे भाई मैं तो खुद यही चाहता हूँ, तुम ऑफिस संभालो और मैं तुम्हारी माम का हाथ पकड़ के लंबी छुट्टी पे निकल जाऊं। अरसलान बेटा, इससे पहले कि तुम्हारे डैड ज़ारा को बिजनेस पर लेक्चर देकर बोर करें, रेस्क्यू करो, इसे बहाने से घर दिखा दो। श्योर, व्हाई नॉट। चले। अरे भाई कौन है आप? कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलना है? ज़ारा से नहीं आया, रामिस। ओह आप हैं रामिस भाई, लेकिन सारा बाजी तो घर पे नहीं है, वो तो साथ के साथ अरसलान साथ के यहाँ गई हैं। कौन है अरसलान? साहब के दोस्त के बेटे हैं, उनके यहाँ दावत है ना। आप उनको बता देंगी जब वो आए कि मैं आया था? जी मैं बता दूँगी। याद से। जी खुदा हाफिज़। आपका घर बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इस बात का अंदाज़ा है कि हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं। इनफैक्ट मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या चाहते हैं। Honestly, मैंने सोचा नहीं था that I'll end up in an arranged marriage, बट अगर आप रोज मेरे लिए फूल ला सकते हैं और मेरी मर्जी का खाना ऑर्डर कर सकते हैं तो सोचा जा सकता है। बस एक फूल क्यों, मैं आपको 3 फूल ला के दूंगा। इनफैक्ट एक काम करते हैं ना, मैं आपके लिए पूरा एक बुके ला के दूंगा और खाना ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद बनाया करूँगा। आई एम अ रियली गुड कुक। मैं मजाक कर रही थी। सो मैं हाँ समझूं? मॉम डैड, लड़की मान गई है। सारा बाजी, हाँ वो मैं खुशी खुशी में ना बताना भूल गई कि रामेश भाई आए थे। क्या कह रहा था? मैंने बताया कि आप सब लोग जो है वो दावत पे गए, तो कहने लगे कि जब आप आ जाएं तो मैं आपको बता दूं कि वो आए थे। ठीक है। जान से प्यारी ज़ारा, जानता हूं कि बहुत नाराज़ होगी तुम, गुस्सा आ रहा होगा मुझ पर, शायद नफरत कर बैठी होगी। बनता है तुम्हारा, दिल दुखाया मैंने तुम्हारा, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरा यूं तुमसे दूर जाना हमारे पास आने के लिए था। मेरी खामोशी उन अल्फाज को ढूंढने के लिए थी जो तुम्हें यह एहसास दिला सकें कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बहुत कुछ है कहने को, प्लीज़ एक बार मिल लो। रामिस। जो सुकून मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर 5 घंटे इंतजार करके तुम्हें देखने में मिला ना, वो एक लम्हा, हर मुलाकात, हर तस्वीर पर भारी है।
देखो जो चाहे मुझे कह लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मेरा कसूर है, मैं ये मानता हूँ। शायद मैंने समझने में गलती की। मेरा मतलब है कि उस दौर के और आज के दौर के तकाजे अपने अपने हैं। प्रॉमिस, ये सब क्या है? ज़ारा तुम क्या है ये सब कुछ? बताओ मुझे, क्या है ये? मैंने तुमसे गुस्से में ब्रेकअप किया और तुमने क्या किया? मना भी तो सकते थे ना मुझे। तुमने सोचा बहुत अच्छी बात है, जान छूट गई। मैं इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? तुमसे इश्क ज़ारा। गाड़ी बहुत तेज चलाती हो ना तुम। कभी अंदाजा ना होता अगर रोज बाइक पर तुम्हारा पीछा ना किया होता। ड्राइविंग करते हुए बाल बांध लिया करो, बार बार चेहरे पर आते हैं, स्टीयरिंग से हाथ हटता है, बाल ठीक करने के लिए खतरनाक हो सकता है। तुमने कब कौन से रंग का ड्रेस पहना है, कहाँ कहाँ गई हो, कौन से सिग्नल्स तोड़े हैं, सब वक्त और डेट के साथ मालूम है मुझे। तुम्हें रोज मिला हूं मैं ज़ारा, और घंटों इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टॉक भी किए, और यहां तक कि तुम्हें तो पता है मेरी गैलरी में सिर्फ तुम्हारी पिक्चर्स हैं। लेकिन जो सुकून मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर 5 घंटे इंतजार करके तुम्हें देखने में मिला ना, वो एक लम्हा, हर मुलाकात, हर तस्वीर पर भारी है। हमने कितने साथ खाने खाए, काफी। और हर रोज तुमसे यही मैसेज करके पूछता हूँ ना कि खाना खाया, क्या खाया, कब खाया। लेकिन जो खुशी मुझे तुम्हें बिना बताए तुम्हारे दरवाजे के बाहर तुम्हारा पसंदीदा खाना ड्रॉप करके आई है ना, वो मुझे आज तक नहीं आई। और ये जो व्हाट्सएप के फूल वाले इमोजीज हैं, इनका भी कोई मुकाबला नहीं है उन फूलों से जो मैं खुद जाकर तुम्हारी गाड़ी के वाइपर पर लगा के आया। ज़ारा, मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हारे लिए एफर्ट किए, अपनी मोहब्बत के लिए एफर्ट किया यार। ये फिंगर टिप्स वाली मोहब्बत ना बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। हर घंटे बाद आई लव यू कहना, आई मिस यू कहना, फिर अपनी रूटीन बताना, फिर किसी तीसरे के बारे में बात करना। लेकिन पहली बार मुझे ये एहसास हुआ है कि तुम्हें याद करने का भी एक अपना नशा है। अरे यार, 24 घंटे बंदा अवेलेबल रह के अपने आप से बोर हो सकता है, किसी और से क्या प्यार करेगा? ये सब तो तुम मुझे साथ रहकर भी समझा सकते थे ना। मुझे खुद समझ आती तो मैं तुम्हें समझाता ना, और जैसी समझ आई यकीन मानो तुम्हारे पास आया मैं। बहुत देर हो गई। मेरी एंगेजमेंट है परसों अरसलान से। तुम एंगेजमेंट कर रही हो? कैसे यार? और मैं जो यहां से
जो कुछ भी तुमने मुझे बताया है ना, एक लफ्ज समझ नहीं आया मुझे। देखो अरसलान बहुत अच्छा लड़का है, मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। प्लीज कोई स्टूपिड हरकत मत करना, प्लीज। टूटी तस्वीरें कैसे जोड़ूं मैं, झूठे दावे कैसे तोड़ूं, इश्क था सच्चा मगर तुम बेजान थे, काश कभी तू समझता मुझे। धीमी धीमी आहटें तेरी आज भी बेसब्र हैं, पर जो जख्म दिल में छुपे बैठे कैसे इनको मिटाए। अच्छा, एक गाना आपके और अम्मी के लिए। शुक्र है हमने सारी मंगनी की शॉपिंग तुम्हारी पसंद से करी। जो तो इतनी टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा ये सब कुछ, आज हमने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है। अब थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, तुम किसी दिन टाइम निकाल लेना, मैं लिस्ट बना के रखूंगी, हम वो चीजें भी ले लेंगे। सारा, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? कल से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम आके मुझसे लड़ो, गुस्सा करो। रहा नहीं गया तो मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया। देखो, जो चाहे मुझे कह लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मेरा कसूर है, मैं ये मानता हूँ। शायद मैंने समझने में गलती की। मेरा मतलब है कि उस दौर के और आज के दौर के तकाजे अपने अपने हैं। उस दौर की मोहब्बत और इश्क जो था वो ना मुझे आपसे लड़ना है और नहीं मैं आपसे गुस्सा हूं। इनफैक्ट थैंक यू। शायद ज़ारा को एहसास नहीं दिला सका मैं, लेकिन मुझे जरूर एहसास हो गया कि इश्क होता क्या है। और आपने ही तो कहा था कि इश्क का मजा प्रोसेस में, मंजिल पाने में नहीं। ऐसा करते हैं कि मैं ज़ारा से बात करता हूँ, ज़ारा को मना लेते हैं चल के। नहीं अब्बा, जो कहना था मैं कह दूँ। उसे अगर चाहिए होगा ना तो वो खुद आएगा।
तुम्हें रोज मिला हूं मैं ज़ारा, और घंटों इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टॉक भी किए, और यहाँ तक कि तुम्हें तो पता है मेरी गैलरी में सिर्फ तुम्हारी पिक्चर्स हैं। जो सुकून मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर 5 घंटे इंतजार करके तुम्हें देखने में मिला ना, वो एक लम्हा, हर मुलाकात, हर तस्वीर पर भारी है। चलो ज़ारा, सब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलो जल्दी आ जाना। गाड़ी बहुत तेज चलाती हो ना तुम, कभी अंदाजा ना होता अगर रोज बाइक पर तुम्हारा पीछा ना किया होता। लेकिन जो खुशी मुझे तुम्हें बिना बताए तुम्हारे दरवाजे के बाहर तुम्हारा पसंदीदा खाना ड्रॉप करके आई है ना, वो मुझे आज तक नहीं है। ज़ारा हाथ धो ना। ज़ारा हाथ धो। तुम बाइक पे मेरा पीछा करोगे? मैं क्यों तुम्हारा पीछा करने लगा? और मेरे लिए चुपके फूल रखोगे और मेरी मर्जी का खाना मेरे पास डिलीवर करवाओगे? सारा, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाह रही हो? नहीं करोगे ना, अजीब सा लगेगा। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे जाना है। वालेकुम अस्सलाम। रामेश ऊपर। ज़ारा, वालेकुम। मैं अरसलान। रकीब। मैं रकीब। वो ऊपर है। प्रॉमिस करोगे कभी कभी पीछा किया करोगे? प्रॉमिस बोलो। ज़ारा, I promise। ये क्या हो रहा है? अच्छा हुआ तुम आ गए। अब चुप करके खड़े रहो और कान खोल के सुनो, फिर तुम्हें भी शायद समझ आ जाए। चलो इसके लिए दोबारा करते हैं, इसे समझाना भी तो है। प्रॉमिस करोगे कभी कभी बाइक पे पीछा किया करोगे? I promise। और गाड़ी पे फूल भी रखा करोगे? रखूंगा। चुप कर। चुप के। और मेरे घर के दरवाजे पर मेरी पसंद का खाना भी डिलीवर करोगे? सब करूंगा। शादी के बाद भी? सारी जिंदगी। ओहो, क्या हो क्या रहा है?
मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। असल में ना लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। इसने आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता चुना है। मुझे मेरे कीमती होने का एहसास दिलाया और वादा भी कर रहा है कि पूरी जिंदगी दिलाता रहेगा। तो बताओ कैसे छोड़ दूं उसे? मुझे पता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। आई एम रियली सॉरी। ऐसा बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब अगर मैंने तुमसे शादी कर ली ना तो तुम्हारे साथ और भी गलत हो जाएगा। रामेश, लंबी सी तकरीर करो ना इसके सामने जो मेरे सामने की थी, ताकि उसे समझ आए। मैं समझाता हूँ। रकीब मियाँ, फाइनली इन दोनों को इश्क हो गया, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मेरे पास हैप्पी एंडिंग का एक और बेहतरीन नुस्खा है। किसी वक्त चाय पे आओ, तफसील से बताऊंगा, ठीक है? नो अंकल, थैंक यू। थैंक यू। I really missed you I missed you too. and I love you. Promise. मैं जाऊं या तुम लोग कंट्रोल कर लोगे? आई मीन देखो, सारा क्रेडिट इसको मत देना, मेरा बहुत बड़ा हाथ है। Thank you so much. I love you. I'll be waiting for you.